Oh
न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वातास्य कुटेशयानं बालं मुकुन्दा मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवेति भस्मामृतमेतदेव गोविन्द नामो गोविन्द नामो हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता। तो आज मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँ उसके पहले आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत ही परम पावन दिन है आज का। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम लला की जो मंदिर की जो स्थापना हुई आज उसका 1 साल पूरा हुआ। तो भारत में जगह जगह पर हर एक गांव में हर एक गली गली में सब लोग भगवान श्री रामचंद्र को याद करते हैं। बहुत ही परम पावन भूमि है ये भारतवर्ष। हम बड़े भाग्य हैं कि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण भगवान के जितने भी अवतार हुए वो भारतवर्ष में। और कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म लेना वो बहुत ही भाग्य की ये चीज है। सभी लोगों को भारतवर्ष में जन्म नहीं मिलता। जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उन्हीं को ही ऐसा सौभाग्य मिलता है कि भारतवर्ष में जन्म लें। लेकिन हम अपने आप को मानते हैं कि अरे हम कहाँ पे जन्म लिए, हमारा जन्म काश अमेरिका, लंदन, यूएस उसमें हुआ रहता तो अच्छा था। हम प्राय ये सोचते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हमारा भाग्य समझना चाहिए कि हमको ऐसा अवसर यहाँ पर मिला है भारत भूमि में जन्म लेकर के। और जन्म लेना वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी परम भाग्य की बात यह है कि हमको यहाँ पर भगवद गीता भागवतम जो है ना, ये ज्ञान जो है ना वह सही परंपरा के अंतर्गत हमको प्राप्त हो रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा है कि जैसे हमने पिछले हफ्ते चर्चा किया कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। काफ़ी समय से हम इसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये जो शरीर जो है पंचमहाभूत तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको हम देख नहीं पाते। तो हम लोगों ने मन के ऊपर चर्चा की। मन का कार्य है, 3 कार्य है, थिंकिंग, फीलिंग एंड बिलीविंग। और किस प्रकार से हमको हमारे मन को वश में रखना चाहिए उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया।
उसके ऊपर है बुद्धि। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। तो हम जब हमारी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं तो हम सही प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान को अपनी बुद्धि को समर्पित नहीं किया है वह ठीक तरीके से अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाता। प्राय हम देखते हैं कि सभी लोग जो है ना गलत निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित नहीं किया इसके लिए। और बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे कि जैसे भीष्म पितामह मरते समय उन्होंने अपनी सारी बुद्धि को जो है ना भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तो बहुत एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने देखा कि बुद्धि हमको भगवान को समर्पित करनी चाहिए। अभी ये जो बुद्धि है उसके ऊपर अहंकार है। तो अहंकार के ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा मतलब उसको स्पर्श किया था इस टॉपिक को कि अहंकार जो है ना वास्तविक में दो प्रकार के अहंकार होते हैं। एक तो है मिथ्या अहंकार और एक सही अहंकार। मिथ्या यानी गलत अहंकार। गलत अहंकार किसको कहेंगे? हम सब के अंदर क्या है? मिथ्या अहंकार है। और सही अहंकार भी है, लेकिन जो सही अहंकार है ना वो छुपा हुआ है। अभी ये जो गलत अहंकार है वो किसको कहेंगे कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और हम क्या सोचते हैं हम मालिक हैं और हम ही क्या है सब कुछ चलाने वाले हैं। तो ये क्या है? गलत अहंकार। और सही अहंकार क्या है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है कि परमात्मा की सेवा करना। जीवेर स्वरूप हय नित्य कृष्णदास, यह क्या है? आत्मा का स्वरूप। तो हम लोगों ने इसके ऊपर अहंकार के ऊपर गलत अहंकार क्या होता है तो उसके ऊपर हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक कथा बताई। किसकी कथा बताई थी? गलत अहंकार के ऊपर। गलत अहंकार के ऊपर मैंने एक कथा बताई। यस हाँ, यस एक फुग्गा वाले की कथा बताई थी। और प्रभु जी हाँ हाँ यस लड्डू बांटते हैं वगैरह, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर मतलब क्या किया था? कथा बताया। याद होना चाहिए, मैं रिकैप इसके लिए करवा रहा हूँ कि पिछले समय का जो लिंक है ना अभी ताजा हो जाए तो अभी की कथा हम ध्यानपूर्वक सुन पाए। तो पिछले हफ्ते में हम लोगों ने सुना था कि गलत अहंकार क्या होता है उस कथा के माध्यम से। अभी आज भी जो अहंकार जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। अहंकार, अहम बच्चाकार, हम क्या है? अहम में ये आई एम समथिंग, अपने आप को कुछ समझते हैं और हम भी अपने आप को ग्रेट समझते हैं। तो आज हम वापस से एक मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए तो उसके अंदर आपको और एक कथा मैं आपको बताऊंगा कि ये अहंकार जो है ना वो कैसा मतलब खतरनाक चीज है। कभी कभी क्या है, हम बिना जाने बिना सोचे हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। सामने वाले की जो है ना स्थिति, बात को हम सुनते नहीं, सामने वाला कुछ बोले उसके पहले हम क्या है अपना विचार जो है ना प्रस्तुत कर देते हैं और उसकी सिचुएशन को समझते नहीं, उसका इंटेंशन को समझते नहीं, उसके इंटेंशन को जाने बिना क्या है हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या मिथ्या अहंकार है इसके लिए। तो ये मिथ्या अहंकार जो है ना कैसा है तो उसके कभी कभी हम धीरज नहीं रखते हैं और कभी कभी हम उसको जानने का भी प्रयास नहीं करते सिचुएशन को। और उसके ही पहले क्या है, हम बुद्धिमान तो है ही बहुत सारे लोग, तो सामने वाले का सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके पहले हम लोगों ने क्या किया? बोलना चालू कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको समझता नहीं है। ये प्राय हमारे जीवन में घटना घटती रहती है। तो एक समय की घटना ऐसी है भक्तों, बहुत ही सुंदर बात है कि प्राय हम गांव में जब भी जाते हैं तो ट्रेन के अंदर सफर करते हैं। तो ऐसी एक घटना है भक्तों कि एक समय पिताजी अपने 2 बच्चों को लेकर के जो है ना ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो भी उन्होंने टिकट कौन सी निकाला था? एसी के अंदर। मतलब उन्होंने क्या किया था? टिकट निकाला था। एसी के अंदर टिकट क्यों निकाला था? क्योंकि आदमी एसी में कभी टिकट लेता है क्योंकि उसको शांति चाहिए और जनरल डब्बे में क्या होता है सब लोग आवाज बहुत करते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है। तो प्राय मतलब लोग क्या पसंद करते हैं? एसी में जाना पसंद करते हैं ताकि शांति से जाना। अभी ये जो पिताजी जो थे ना उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे को लेकर के क्या कर रहे थे? ट्रेन में सफर कर रहे थे। अभी उसमें हुआ क्या कि रात का समय हो गया था और ये जो 2 बच्चे जो थे ना जब से ट्रेन के अंदर मतलब चढ़े थे ना तब से मतलब धमाल मचा रहे थे। अभी बच्चे लोग रहते ही मतलब क्या मस्ती को, कुछ बच्चे सब नहीं।
अभी हुआ क्या कि दोनों बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे, इतनी शैतानी कर रहे थे ना कि वो पूरा डब्बा जो था ना, पूरे डब्बे के अंदर जितने भी लोग जो थे ना, वो क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे कि ये बच्चे लोग ने मतलब क्या है, मतलब धमाल मचा के रखा है, हमको शांति से बैठने नहीं देते हैं, और हम यहाँ पे इसी डब्बे में आए इसके लिए कि शांति लेने के लिए, लेकिन ये बच्चे लोगों ने हमारी शांति को अशांति में क्या किया है, ये कर दिया, पूरा वातावरण अशांति कर दिया, इतना आवाज। तो हुआ क्या कि उतने में ये जो बच्चे लोग धमाल कर रहे थे ना, उतने में हुआ क्या कि उन्होंने मतलब बच्चे लोगों ने क्या है, उनके पिताजी के सामने देखा। अभी जब ये बच्चे लोगों ने जो है ना अपने पिताजी के सामने देखा ना, और पिताजी भी उस अपने बच्चे को कुछ नहीं बोल रहे थे, इतना धमाल किया, लेकिन पिताजी जो है चुपचाप बैठे थे, तमाशा देख रहे थे। अभी हुआ क्या, उतने में बच्चे ने क्या किया कि अपने पिताजी के सामने देखा। अभी वो पिताजी ने रिएक्शन क्या किया पता है, पिताजी ने उनको डांटने की बजाय उन्होंने क्या किया, उसको स्माइल किया। उनके बच्चे को देख करके मतलब हंसते हैं हम लोग, कभी कभी है ना, कब हंसता है ना, कभी कभी लोग जोर से हंसते हैं और कभी ऐसा। तो पिताजी ने क्या किया, थोड़ा सा बच्चे लोगों को देख करके, उनके मुंह को देख करके उन्होंने स्माइल किया। और ये घटना जब वहां पे आजू बाजू में जितने भी पैसेंजर थे ना, उन्होंने देखी। अभी वो लोग को जो ना ऑलरेडी मतलब परेशान तो थे सब लोग पैसेंजर, अभी ये जब घटना देखी कि बच्चे लोगों ने जब पिताजी के सामने देखा, तो पिताजी भी क्या कर रहे हैं, उसको स्माइल दे रहा है, उसके सामने हंसना है। तो तभी वहां पे आजू बाजू में जितने भी पैसेंजर थे ना, उनको और गुस्सा आया कि ये बच्चे लोग तो मतलब ये गलती कर रहे हैं, लेकिन उसके पिताजी जो है ना, उसको डांटने की बजाय उसके सामने क्या कर रहे हैं, उसको और मतलब क्या है, प्रोत्साहन कर रहे हैं। बच्चे लोगों को मतलब आप जब भी हंसोगे उसके सामने, तो उसको और मतलब क्या होगा, उत्साह होगा कि हम ये कार्य और जोर से करेंगे। तो उन्होंने बोला बच्चे तो बेदरकार हैं, लेकिन उसका बाप भी जो है ना, वो बेदरकार है। तो इस प्रकार से मतलब सब लोग मतलब क्या उतने में है ना, 2-3 जन को है ना रहा नहीं है, और उन्होंने उसके पिताजी के पास में जाकर के कहा कि तुम अपने बच्चे मतलब जो सी इतनी शैतानी कर रहे हैं, उसको डांटने की बजाय तुम उनके सामने हंस रहे हो। तुमको पता नहीं चलता हम यहाँ पे एसी में क्यों है, शांति लेने के लिए एसी में आए, और तुम्हारे बच्चे लोग इतना परेशान कर रहे हो, तुम उसके सामने हंस रहे हो, डांट भी नहीं रहे हो। तो इतना जब भी मतलब, और सब लोगों ने अभी क्या मौका देख के ना, सब लोग क्या उसके ऊपर हावी हो गए। डब्बे में जितने भी थे ना, सब लोगों ने पिताजी के ऊपर क्या किया, गुस्सा किया। और अभी हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या हुआ, जिसको जो कुछ बोलना था ना, वो सब कुछ बोल गया, लेकिन पिताजी एक शब्द भी नहीं, जो चाप क्या है, सबकी बातें जो है ना सुनते गए। अभी क्या है, हम लोग को जब भी गुस्सा आता है ना, तो क्या होता है कि सामने वाला जब भी गुस्सा करता है ना, तो हमारा गुस्सा भी और बढ़ता है। लेकिन हम जब भी गुस्सा करते हैं और सामने वाला कुछ नहीं बोलता है ना, तो ऑटोमेटिक वो चिल्ला चिल्ला के कितना बोलेगा, ऑटोमेटिक हमारा गुस्सा जो है ना, वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों, सामने वाला कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, कुछ प्रतिक्रिया नहीं है, तो क्या होता है, वो चिल्लाएगा, कुत्ते की माफी, भौ भौ भौ। कुत्ता भी क्या करता है, भौंकता है, कितना भौंकता है, लेकिन उसके सामने हम लोग ने रिएक्ट किया ना, तो और भूखे। लेकिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप अगर हम शांति से चले जाएंगे ना, तो कुत्ता भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये गुस्सा भी ऐसा है, सब लोगों ने बोलना था, सब कुछ बोल दिया, पूरा वातावरण जो है ना, वहां पे शांत हो गया। अभी जैसे ही वातावरण पूरा शांत हुआ ना, तो उस समय वो पिताजी जो है ना, उन्होंने बोलना चाहा। अभी जो पिताजी ने बोला ना, वो बात ध्यान से सुनो। वो बच्चे के पिताजी क्या बोलते हैं, मैं भी मतलब चाहता हूं कि मैं मेरे बच्चे को जो है ना कुछ बोलूं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, वहां पे मतलब पिताजी बोल रहे हैं और पूरा जितने माहौल एकदम शांत हो गया था। अभी सब लोगों ने अटेंशन किसके ऊपर दिया, वो जो पिताजी जो बोल रहे हैं ना, उसके ऊपर ध्यान से सुना उन्होंने प्रारंभ किया। अभी पिताजी बोल रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को जो है ना डांटूं, ये करूँ, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि पिछले दिन क्या हुआ है कि ये जो बच्चे की माँ जो है ना, प्राय हम देखते हैं कि जब भी छुट्टी का समय आता है, तो
माँ जो रहती है ना अपने मैके जाती है, और इसकी ये जो बच्चे की माँ जो है ना अपने भाई को मिलने के लिए वेकेशन के लिए अपने भाई के पास में गई, यानी कि ये जो बच्चे लोग हैं ना उसके मामा के घर पे गए। और हुआ क्या कि पिछले दिन जो है ना कल मुझे फोन आया वहां से कि उसकी जो है ना मृत्यु हो गई है। अभी हुआ क्या कि मैं बच्चे को मतलब क्या मुंह से मैं मतलब उनको बोलूं कि हम जो है ना, और मैं यहाँ पे बच्चे लोगों को यह बोल करके लेके जा रहा हूँ वहाँ पे गांव में कि हम जो है ना तुम्हारी माँ को मिलने के लिए जा रहे हैं। और मैं कह किस मुँह से बताऊँ कि कल जो है ना जब भी वहाँ पे जाएंगे ना तो तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हम करने वाले हैं। आज के बाद कभी तुम जो है ना अपनी माँ को नहीं देख पाने वाले हो। तो इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ, और मैं बच्चे लोग जो खेल रहे हैं ना, ये जो मतलब उसकी चेहरे के ऊपर जो मुस्कान जो है ना, आज उनके चेहरे के ऊपर आखिरी मुस्कान है। और क्योंकि कल जब भी उनको पता चलेगा कि हमारी माँ जो है ना हमारे पास में नहीं है, तो मैं मतलब क्या दिखा हुआ, क्योंकि उनकी माँ जो है ना इस दुनिया में अब नहीं रहेगी। और इसके लिए मैं आज मतलब मैं क्या करूँ, उसको जो करना है ना बच्चे लोगों को मैं करने के लिए उसको मैं मना नहीं कर रहा। और जब भी ये घटना, जब भी वहाँ पे पैसेंजर जितने भी लोग थे ना, उन्होंने जब ये घटना सुनी ना, सबका चेहरा मतलब एकदम शांत वाला, और सबके मतलब जो पैसेंजर थे ना उनके आंखों में आंसू आ गए। और पहले ही ये जो बच्चे लोग जो थे ना वो बेदरकार दिख रहे थे। अभी क्या हो गया, अभी ये बच्चे जो है ना उनको एकदम अच्छे लगने लगे, और सभी लोगों ने मतलब उस बच्चे को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। किसी ने चॉकलेट दिया, किसी ने खिलौना दिया। और पहले वो बाप जो था ना वो बेदरकार दिख रहा था, और अभी वह बाप जो है ना समझदार दिखने लगा। क्या दिखने लगा? समझदार। मतलब ये घटना जो है ना ऐसी मतलब घटी ना, और मतलब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हम क्या करते हैं, परिस्थिति को समझते नहीं है। भाई सामने वाले ने क्यों ऐसा किया, अरे कम से कम उसकी बात तो सुनो, भाई उसके दिल में क्या है। और हमारा ईगो इतना पावरफुल करके रखते हैं ना कि मुझे ही सब कुछ पता है, और मैं ही मतलब क्या है सर्वनियंता हूँ, और उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना नियम थोप देते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब तक परिस्थिति नहीं मतलब जानते हैं ना, उसके पहले रिएक्ट मत करो, पता नहीं मतलब उसका परिणाम जो है ना क्या होगा। देखिए भक्तों, दो चीज होती है, एक तो शब्द होता है और एक भाव होता है। भाषा जो है ना दो प्रकार की होती है। जो शब्द जो रहता है ना वो हृदय से निकलता है, और भाव भी जो है ना अंदर से निकलता है। शब्द मुंह से निकलते हैं और भाव जो है ना हृदय से निकलता है। तो ये जो शब्द से ज्यादा जो पावरफुल यदि कोई है ना तो वो क्या है, भाव है। यदि आप भाव से यदि कुछ शब्द निकलेंगे ना तो वो क्या हमारी जिंदगी को बदल देंगे। कभी भी आप मतलब कुछ भी कार्य करते हो ना तो ये जो जबान है ना, शब्द वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कभी कभी हम इस मुंह से अहंकार बस कभी कभी हम ऐसे शब्द निकाल देते बिना जाने बिना समझे, और जब भी वो शब्द निकालते हैं ना तो सामने वाले का हृदय जो है ना वो टूट जाता है। और एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द जो है ना, कभी ऐसा मतलब गलत शब्द निकल गया ना तो हम वापस, ऐसा नहीं है कि खींच करके वापस ले ले, निकला हुआ मुंह से शब्द जो है ना वापस कभी लिया नहीं जाता। और बाद में इतना पश्चाताप होता है, इतना पश्चाताप होता है, बाद में कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि हमने कभी मतलब हमारे से जो छोटे लोग होते हैं है ना, उसको कितना भला बुरा कह देते हैं, बात को जानते नहीं है, गुस्सा कर देते हैं, क्रोध में आकर, आवेश में आकर इतना कुछ डांट देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति ने जो भी कुछ किया था मेरे अच्छे के लिए किया था, और मैंने क्या वो किया, मैंने पूरा गुस्सा जो है ना बिना जाने बिना समझे उसके ऊपर उतार दिया। और प्रायः जब भी ऑफिस में भी हम देखते हैं जो सेठ लोग होते हैं ना वह गुस्सा किसके ऊपर निकालते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं ना उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। अरे उसके ऊपर गुस्सा क्यों निकाले, वो मजदूर है इसके लिए आज तुम मतलब सेठ बने, आज तुम्हारी तरक्की इसके लिए हुई है। तो हम बिना जाने मतलब क्या करते हैं, कभी भी जो है ना हमसे जो छोटे लोग होते हैं ना उसका अपराध कभी भी मत करो।
यदि आपने मतलब किसी का दिल दुखा दिया ना, तो भगवान जो है ना कभी माफ नहीं करते। बोलने में जो है ना, जब भी शब्द निकालते हो ना मुंह से, तभी 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो कि मैं जो शब्द निकाल रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो सामने वाले के प्रति उसका रिएक्शन क्या हो। और ये चीज यदि जान ली ना, तो जीवन में आपको सफल बनाने में कोई रोक नहीं सकता। यदि आप कुछ भी शब्द निकालते हो ना, तो शब्द मतलब निकालने से पहले, बोलने से पहले सोचते हो, उसके बाद में जब थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धीरज रखो। आपको बोलना है, बोलने के लिए मना ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा यदि आपने धीरज रख ली ना, थोड़ा सा पैसेंस रख दिया ना, तो उसका परिणाम जो है ना आपको अच्छा मिलेगा। यदि परिणाम अच्छा चाहते हो ना, तो बोलने से पहले एक बात को 100 बार सोचो, उसके बाद यदि जीवन में सफलता हासिल करनी है। तो यहाँ पे भगवत गीता हमको क्या सिखाती है? भगवत गीता का पहला अध्याय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण है ना, अर्जुन, हालांकि उपदेश देना होता है, भगवान को सब कुछ ज्ञान था, तुरंत ही बोलना चालू कर देते थे, अर्जुन तुमको ये नहीं करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है, युद्ध करो, क्षत्रिय हो, है ना, बोल सकते थे पहले अध्याय के अंदर। लेकिन पूरा अध्याय जो है ना, भगवान श्री कृष्ण मौन, कुछ भी नहीं बोले। पहले अध्याय में कहां पर भी आपको श्री भगवान उवाचा नहीं दिखेगा, केवल संजय उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, अर्जुन उवाचा। अर्जुन केवल बोल रहा है। सेकंड अध्याय में भी अर्जुन बोल रहा है, उसके बाद में सेकंड अध्याय में आधा अध्याय खत्म होता है, बाद में भगवान उवाचा। तो भगवान भी हमको सिखाते हैं, भगवत गीता हमको सिखाती है कि हमको धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी मौन रहने में हमको क्या है, हमारी अच्छाई है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है भक्तों, तो ये जो अहंकार है ना, वो हम शब्द कैसे निकलते पता है? हमारे अंदर ईगो है, अहंकार है। अहंकार को यदि हम लोगों ने वश में रख दिया ना, तो सब कुछ बराबर होगा। तो दूसरे को समझने की कोशिश करो, उससे परमात्मा खुश हो गए। किसी के दुख जो है ना, उसको मिटाने की कोशिश करो, उससे भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं कि हमारा काम निकालने के लिए दूसरे को यूज करो, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये अहंकार के ऊपर मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा मतलब मैंने आपको ब्रीफिंग किया। तो हम थोड़ा सा भी इसके अंदर आगे बढ़ते हैं कि ये अहंकार मतलब क्या है, गलत अहंकार है। और सही अहंकार क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। अभी यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि ठीक है प्रभु जी, आपने ये सब बता दिया, तो सही अहंकार क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है, यह क्या है, सही अहंकार है। अभी प्रश्न ये होता है कि आत्मा, बराबर, हम सबको पता है हम आत्मा है, लेकिन 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 आत्मा का जन्म कहां से हुआ? आत्मा का जन्म कहां से हुआ? परमात्मा से क्या हुआ? आत्मा का जन्म हुआ। आत्मा को कोई बर्थडे है? आत्मा का जन्मदिन कभी हम प्राय मनाते हैं ना, 1 साल जब भी पूरा होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये जन्म हुआ, वो किसका हुआ? शरीर का जन्म हुआ, उसको 1 साल कंप्लीट हुआ, इसके लिए हम हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हैं। हमारे पैन कार्ड में, हमारे आधार कार्ड में बर्थडे लिखा हुआ, लेकिन आत्मा के ऊपर कभी बर्थडे लिखा है? जन्मदिन की तारीख लिखी है आत्मा के ऊपर? नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न हो, आत्मा कब से है? प्रश्न होता है ना, आत्मा कब से है? कोई बता सकता है? ये जो आत्मा है, हम देखो, एक प्रश्न आपको तो क्लियर कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, न चाहते नियते वा कदाचित। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, ये सब तो जानते हैं, इसके ऊपर हम लोग ने बहुत प्रवचन सुना, बराबर। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा अमर है। तो आत्मा जो है ना, कब से है? यस, हाँ, और अनादिकाल से। प्रभु जी ने कहा कि जब से परमात्मा है तब से, प्रभु जी कह रहे अनादिकाल से। तो सही बात है कि आत्मा कब से? जब से परमात्मा है ना, तब से क्या है, आत्मा है। ये प्रश्न का मतलब, कोई भी पूछे आत्मा का बर्थडे क्या है, तो बोलना चाहिए आत्मा का बर्थडे जब से परमात्मा है ना, तब से क्या है, आत्मा है। क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है, और आत्मा का कोई जन्मदिन, बर्थडे नहीं है।
ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हो गया। अभी हम इससे थोड़ा मतलब क्या है आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा प्रश्न क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का जन्म क्यों हुआ? भगवान ने परमात्मा, देखो आत्मा कहां से आई? परमात्मा से, तो हमारे पिता कौन हुए? परमात्मा। अभी प्रश्न ये होता है कि परमात्मा ने आत्मा को जन्म क्यों दिया? क्या रीजन है? अलग अलग शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं। हाँ बोलिए। परमात्मा का थोड़ा बहुत सही है। परमात्मा ने मनुष्य का बनाया, उसमें अपना एक छोटा सा अंश डाल दिया आत्मा को। छोटा सा परमात्मा का अंश डाल दिया। मैं पूछ रहा हूँ आत्मा का जन्म क्यों? परमात्मा ने आत्मा को क्यों ये किया? यस नहीं, भगवान से यस आनंद थोड़ा बहुत सही है। यस माता जी, थोड़ा जोर से बोलिए। कोई आगे वाले बोलिए। अच्छा, हमारे कई जन्मों के कर्म को नाश, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो भगवत गीता जो है ना, ऐसा नहीं कि केवल खाली हमको सुनना है, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है। यदि यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ना, तो आप पूरे जगत के ऊपर राज करोगे। ये भगवत गीता है ना, राज विद्या राज मूल्यम, इसके अंदर श्लोक है बहुत ही सुंदर। यदि मतलब राजा बनना चाहते हो ना, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इसके अंदर करो। भगवान ने, परमात्मा ने आत्मा को जन्म क्यों दिया? यस, संसार का संचार हो सके और संसार चल सके। संसार चल सके, ठीक है प्रभु। एक्सप्लोर करने के लिए, काफी कुछ नया सीख सके। और हाँ, प्रभु जी बोल रहे कि जीव सृष्टि जब भी तैयार हो गई तो उसको चलाने के लिए परमात्मा ने आत्मा को जन्म दिया। यस, और कोई है? और कोई अलग कुछ बोलना चाहता है? परमात्मा ने आत्मा को जन्म क्यों दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये सब चीज। देखिए ये सब चीज समझेंगे ना तो भगवत गीता समझ पाएंगे, शास्त्र को समझ पाएंगे। यस प्रभु। भगवान की सेवा करके। यस गौरव। अधूरी साधना पूरी करने के लिए। गुड, चलो बच्चे लोग भी थोड़ा इंटेलिजेंट हो रहे हैं अभी। और कोई? मैं इसके लिए प्राय सब लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे जब भी आते हो ना, तो बच्चे लोगों के साथ में, मतलब पेरेंट्स लोग आते हैं लेकिन उसके साथ में अपने बच्चे लोगों को भी लाना चाहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वास्तविक में ये। यदि आपको जानना है कि आत्मा, परमात्मा ने आत्मा को जन्म क्यों दिया, तो यहाँ पर जितने भी माता पिता हैं उसको अपने आप को यह प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए? कि हमने हमारी संतान को जन्म क्यों दिया, तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए आप लोगों ने जितने भी आंसर दिए गलत नहीं है, लेकिन एकदम अच्छी तरीके से यदि आपको मतलब सरल भाषा में यदि समझना है कि परमात्मा ने आत्मा को जन्म क्यों दिया। परमात्मा कौन है? यस बोलिए। परमात्मा हमारे पिता है। जन्म जो देता है वो कौन होता है? हमारा पिता होता है ना। तो परमात्मा हमारे कौन लगे? हमारे पिता हो गए, बराबर। अभी हमने हमारी संतान को जन्म दिया, इसके लिए हम क्या हो गए? पिता और माता। समझो बराबर। भगवान क्या है? हमारे परमात्मा हमारे माता पिता हैं, क्योंकि हमने परमात्मा से जन्म लिया, इसके लिए हमारे माता पिता कौन हो गए? परमात्मा हो गए। आत्मा के माता पिता हो गए परमात्मा। अभी हमारे जो संतान है, बराबर, तो उसके हम क्या हो गए? माता पिता हो गए, बराबर। तो हम जब भी मतलब विवाह करते हैं, विवाह के बाद में हम संतान पैदा करते हैं, तो हमने संतान को क्यों जन्म दिया? हमने संतान को क्यों जन्म दिया?
देखिए हम कुछ भी कार्य करते हैं ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे नहीं कि हाँ चलो हमको अच्छा लग रहा था इसके, नहीं। हम संतान को क्यों जन्म देते हैं? बोलिए अभी हाथ ऊपर करके। हम लोग ने संतान को जन्म क्यों दिया? यस प्रभु, आगे सृष्टि चल सके और अपना वंश आगे चल सके। वेरी गुड। और सुख की प्राप्ति कर सके। यस प्रभु जी। थोड़ा बहुत नसीब पहुंच गए। और कोई? हमने हमारी संतान को जन्म क्यों दिया? देखिए सोचना चाहिए ना, आजकल मतलब विवाह के अंदर लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हम लोगों ने ऐसी शादी देखी है कि वो मतलब बोलते हैं ना समंदर के बीच में, शिप में, जहाज में, और लाखों करोड़ों रुपया शादी में मतलब वो लोग ने खर्च किया, उसके बाद में भी डिवोर्स हुआ है। यस प्रभु जी। अरे एकदम सही बात है, बच्चे ने बोला। क्या बोला उन्होंने? देखिए बच्चे लोग जो होता है ना बहुत ही मतलब ये बुद्धिमान होता है एकदम। उसके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या नाम आपका प्रभु जी? केशव। देखिए कितना सुंदर नाम है केशव। हमारे अपने माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चे के नाम जो है ना वो टीपू पीपू और ये सब जो रखते हैं ना उसको छोड़ करके हमको अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। बहुत अच्छा नाम रखा है केशव, बहुत बुद्धिमान भी है। देखिए उन्होंने क्या आंसर दिया, ताकि हम जो संतानें जो है ना वो बुढ़ापे में मतलब अपने माता पिता की सेवा कर सके। हम लोग संतान को जन्म क्यों देते हैं? हमारी संतानें जब भी हम वृद्ध होंगे तभी हमारी सेवा करें, इसके लिए हम क्या करते हैं? संतान को जन्म देते हैं। क्या इंटेंशन है? बुढ़ापे में सेवा कर पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? संतान को जन्म देते हैं। तो आप तो कहेंगे कि भगवान कभी बूढ़े होते हैं क्या? नहीं। देखिए भगवान कभी बूढ़े नहीं होते है ना, वो कभी मरते भी नहीं। जैसे आत्मा नहीं मरती ऐसे भगवान भी कभी नहीं मरते। लेकिन परमात्मा होने के खातिर है ना वो अपने आत्मा को जब भी जन्म देते हैं ना तो परमात्मा की इच्छा ऐसी होती है कि ये आत्मा जो है ना मेरी सेवा करे। क्या करे? मेरी सेवा करे। जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतानें जो है ना वह क्या करनी चाहिए? बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, इसके लिए हम संतान को जन्म देते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान ने भी जो है ना आत्मा को इसके लिए जन्म दिया, ताकि ये जितनी भी आत्मा है वो परमात्मा की सेवा करे, और परमात्मा की सेवा करके ये जो आत्मा जो है ना वह क्या बन पाए? सुखी बन पाए। इसके लिए परमात्मा ने आत्मा को जन्म दिया। समझ में आया पिक्चर? किसी को उसके अंदर कुछ डाउट है तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। पिक्चर क्लियर है कि कुछ शंका है इसके अंदर? एकदम समझ में आया? तो यस परमात्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। यदि मैं आपको पूछूं आपके पिताजी कौन, आप उनका नाम दोगे। उसके पिताजी को पूछूं, उसके पिताजी को पूछूं, तो कहां पर तो एंड आएगा ना। तो जहां पे भी उसके पिता उसके पिता उसके पिता उसके पिता उसके पिता, तो लास्ट में कहां पर आएगा? हम सब कहां से आए? ब्रह्मा जी से आए है ना। हम सब मनु और शत्रुपा से आए, इसके लिए हम मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन आजकल क्या सिखाते हैं? हम कहां से आए? बंदर से आए। हमारा हिस्ट्री में इतिहास के अंदर सब्जेक्ट में क्या आता है? पूरा गलत साइंस जो है ना हमको सिखाया जाता है। हमने भी ये पढ़ा है। और वास्तविक में एक तरीके से जो है ना हमारे पूर्वजों को जो है ना गाली दी जा रही है कि हम क्या है, कहां से आए? बंदर से आए। बस एक मतलब वो बंदर था, वो धीरे धीरे चलने लगा और आदि मानव बन गया। ऐसा का थोड़ी ना होता है। और जब भी ये धार्मिकता के लिए जब भी अमेरिका के अंदर जब ये शास्त्र के आधार पर जब भी समझा गया, तो वो अमेरिका के अंदर ये जो फिलोसॉफी जो है ना उसको पूरा बैंड कर दिया कि ये जो गलत शिक्षा जो है ना हमको हमारे बच्चे लोगों को नहीं सिखानी। लेकिन आज भी भारत मतलब इतना दुर्भाग्य है हमारा, आज भी वह चीज सिखाई जाती है कि हम कहां से आए? बंदर से आए। पूरा गलत साइंस है।
पूरा गलत दृष्टि है। वास्तविक में हम कहाँ से आए? मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया और ब्रह्मा जी के मतलब जब इस सृष्टि का सर्जन किया ना तो उन्होंने प्रथम जीव जो है ना किसको जन्म दिया? मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। और मनु और शत्रुपा की हम संतान हैं, इसके लिए हमारा नाम है मनुष्य, क्योंकि मनु महाराज की संतान है, इसके लिए हम मनुष्य कहलाते हैं। अभी आप बोलोगे ब्रह्मा जी को किसने प्रकट किया? तो ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु। उसकी गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि में से कमल का फूल निकला और उस कमल में से किसका प्राकट्य हुआ? ब्रह्मा जी का। और जब भी कमल की वो जो दंडी थी था ना वो बहुत मतलब बड़ी थी और उसमें से ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया, क्या? तप तप तप। तो उन्होंने क्या किया? तपस्या करना प्रारंभ किया। उसके बाद में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने उनके हृदय के अंदर क्या हुआ? प्रकट होकर के उनको ज्ञान दिया कि किस प्रकार से आपको क्या करना है? सृष्टि का सर्जन करना है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जन करने की शक्ति, सर्जन करने की ये जो मति जो है ना वो बुद्धि किसने प्रदान की? विष्णु ने प्रदान। इसके लिए भागवतम का यदि आप प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यदि आप देखोगे ना वह क्या है? बहुत ही सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विद्यस्वरान् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मूयन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वह ब्रह्मा जी जो है ना इसका स्मरण करते हैं, सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है ना वो उसका वो क्या कर रहे? ब्रह्मा जी ध्यान कर। परम सत्य कौन है? विष्णु है, कृष्ण है। और उसका जब स्मरण किया ना तभी भगवान ने उनको बुद्धि दी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और उनको सृष्टि सर्जन करने की शक्ति प्रदान किसने की? भगवान ने। अभी ये जो है ना विष्णु, बराबर, और विष्णु को जन्म देने वाले कौन है? कृष्ण। और कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। भगवान को जन्म देने वाला कोई माता या पिता, जैसे आत्मा के मतलब बर्थडे नहीं है उसी प्रकार से परमात्मा जन्मदिन आत्मा का नहीं है, बराबर, उसी प्रकार से परमात्मा का भी जो है ना बर्थडे नहीं है। परमात्मा के ऊपर कोई नहीं। आप बोलो कि उसके ऊपर एंड जो है ना वह भगवान से होता है। समझ आ रहे केशव प्रभु? भगवान से ऊपर कोई नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म ही नहीं है। समझ में आ रहे? भगवान को जन्म देने वाला कोई नहीं है। जन्म देने वाला कोई होगा तो है ना, क्योंकि हम यदि देखेंगे कि हमारे माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, तो एंड कहाँ पर निकलेगा? भगवान से ही निकलेगा। ठीक है? ये जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो सबको जन्म देने वाले कौन है? भगवान। ठीक है? तो इस प्रकार से मतलब ये मैंने आपको थोड़ा जितना भी हमारी बुद्धि में था मैंने समझाने का प्रयास किया। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आत्मा का जन्म मतलब क्या है। ये हम लोगों ने देखा। अभी और एक प्रश्न होता है। अभी ये प्रश्न होता है कि आत्मा का साइज कितना है? किसी की चीज का मतलब साइज होता है ना, जैसे ये मोबाइल जो है ना, तो ये समझो 5 इंच 6 इंच का मतलब क्या है? मोबाइल का ये साइज है। तो हमको ये प्रश्न होता है कि आत्मा का साइज कितना? यस प्रभु? एकदम भाल से भी छोटा। यस प्रभु? हाँ, 100-110 आया। ठीक है। और आत्मा का साइज कितना होना चाहिए? कभी कभी हम देखते हैं ना कुछ लोग बहुत मोटे से होते हैं, झाड़े में एकदम, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अरे इसके अंदर आत्मा जो है बहुत मोटी होगी। कोई एकदम दुबले पतले हो गए तो हम कभी कभी सोचते हैं अरे इसकी आत्मा तो एकदम पतली होगी, है ना। कोई ढींगू हो गए तो हम लोग सोचे कि अरे इसकी आत्मा तो बहुत मतलब छोटी है। कोई एकदम बड़ा कद वाला होगा तो हम सोचते हैं इसकी आत्मा की साइज बहुत बड़ी होगी। तो क्या ये सही बात है? आत्मा का साइज ऐसा होता है?
नहीं, आत्मा का मेजरमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर बहुत ही सुंदर मतलब कहा गया है, केशाग्र शतभागस्य शतथा कल्पितस्य भागो ही यस्य विज्ञेयस्य चाणक्याय कल्पने। हमारे ये जो बाल जो है ना, एक बाल, हमारे सर के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, तो हमारा ये जो आत्मा का साइज कितना है, ऐसे तो आत्मा का साइज कभी मापा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम हमारी बुद्धि में इस जड़ शरीर से हम यदि समझ पाए, इसके लिए समझाने के लिए शास्त्र के अंदर बताया गया है कि आत्मा का साइज कितना होता है। तो हमारे जो सर के ऊपर जो बाल है उसका अग्रभाग ले लीजिए, अग्र मतलब एकदम टॉप का भाग जो है ना, उसको अग्रभाग को काट दिया जाए और उसके 100 टुकड़े किए जाए। कितने? 100। उसमें से एक टुकड़ा लिया जाए और उसके भी वापस 100 टुकड़े किए जाए, और तभी उसमें से मतलब जो अंश बचेगा ना, वह क्या है? आत्मा का साइज है। ये समझने के लिए मतलब 100 10,000 आत्मा का ये जो बाल का जो है ना, हमारे शरीर के ऊपर ये जो अग्र भाग का 10,000 का हिस्सा जब भी होता है ना, वह क्या होता है? आत्मा का साइज। समझ में आया? ये आत्मा का क्या है? साइज। अभी और एक प्रश्न होता है, आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण, हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ गुण होता है ना। जैसे स्वभाव, कभी कभी कुछ लोगों का जिद्दी स्वभाव होता है, किसी का मतलब क्रोधीला स्वभाव होता है, किसी का मतलब अच्छा स्वभाव होता है। तो उसी प्रकार से आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? हम आत्मा आत्मा कर रहे हैं तो आत्मा के बारे में जानना भी होगा ना, क्योंकि ये भी 9 तत्व है। देखिए मैंने अभी पूरा बताया, हमारा पंचमहाभूत से जो शरीर बना है, बराबर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल शरीर है। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर है, जो क्या है? मन बुद्धि अहंकार के ऊपर ये चर्चा है। अभी क्या किसके ऊपर आ रहे हैं? इसके ऊपर क्या है? आत्मा। यदि समझो हमारे पास में ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूत तत्व, और छठा क्या है? मन, 7वां है बुद्धि, 8वां है अहंकार। ये सब कुछ हमारे पास में है, लेकिन आत्मा नहीं है तो काम बनेगा? शरीर कार्य होगा? कार्य नहीं कर पाएगा। हम हाथ नहीं ला सकते, क्यों? आत्मा नहीं है। तो इसके लिए आत्मा के गुण को जानना बहुत जरूरी है। अभी आत्मा का गुण क्या है? कोई एनीवन? हाँ माता जी आप बोलिए। आत्मा अमर है, वेरी गुड। और कोई? आपको मैं लास्ट में बोलूंगा। यस माता जी। हाँ, निर्गुण है। अच्छा, और अविनाशी, वेरी गुड। और आत्मा का गुण? नहीं, आत्मा का गुण बोला हूं मैं। आत्मा का गुण क्या है? यस माता जी। चेतना, यस माता जी। कृष्ण का नित्य दास, मैं आत्मा का गुण बोल रहा हूं, गुण अविनाशी। और यस प्रभु, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध। बहुत अच्छी बात है, आगे का टॉपिक आपने बता दिया। आत्मा, आत्मा का गुण, यस गौरव। नहीं, वो तो है गुण, गुण। देखिए जिस प्रकार से, ध्यान से सुनिए, आत्मा जो है ना अविनाशी, एकदम परफेक्ट बोला, जिसका कभी अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। विनाश के आगे अ लग गया, इसके लिए क्या हो गया? अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता है उसको अविनाशी कहते हैं, बराबर। तो आत्मा का अविनाशी होने के कारण आत्मा का गुण क्या है पता है? आत्मा जो है ना हमेशा सत, चित और आनंद, ये तीन जो है ना आत्मा का क्या है? गुण है। जैसे हम भगवान को बोलते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हम बोलते हैं ना। तो जैसे परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा का गुण क्या है? भगवान हमेशा सत, चित और आनंद है। उसी प्रकार से परमात्मा के अंश हम क्या है? आत्मा है, हम परमात्मा से आए हैं। इसके लिए भगवान के अंदर जो गुण है ना, वही गुण हमारे अंदर भी है। कौन सा गुण है? सत,
चित और आनंद। हमारा भी गुण क्या है? सत, चित और आनंद। अभी सत का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत? एक एक शब्द के ऊपर हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सत किसको कहेंगे? हाँ? सत्य और सत। यहां पर आत्मा को सत कहा गया। सत किसको कहेंगे? सत की परिभाषा क्या? शाश्वत। वेरी गुड। देखिए सत मतलब क्या है कि सत उसको कहेंगे कि जिसका नाश कभी नहीं होता है। जिसका नाश कभी नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? सत कहेंगे। बराबर। और उसके बाद में दूसरा क्या है? हमारा ये जो आत्मा जो है ना वो किससे बना हुआ है? चित। चित का अर्थ क्या होता है? चित। सत, चित, आनंद। चित किसको कहेंगे? हाँ? बुद्धि, मन। चित, चित, हाँ? चेतना। चित नहीं, चित, चित। ठीक है, बता दूंगा। सबसे पहले सत यानी क्या है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको सत कर। अभी चित किसको कहेंगे? चित किसको कहेंगे कि जिसके पास से पूर्ण ज्ञान है ना, पूर्ण नॉलेज, उसको क्या कहेंगे? चित कहेंगे। समझ में आ रहा है? पूर्ण ज्ञान जिसके पास में है उसको क्या कहेंगे? चित। तो हमारी जो आत्मा है ना उसके पास पूर्ण ज्ञान है। लेकिन तो आप तो कहेंगे तो हमारे पास यदि पूर्ण ज्ञान है तो हमको यहाँ पे बिठाया क्यों? प्रश्न होता है ना, हम यहाँ पर क्यों बैठे? हमारे पास तो सब कुछ नॉलेज है, हम क्यों आपके मुख से सुने? आत्मा का स्वभाव क्या है? सत, चित और आनंद है। तो यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि चित का अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञानी। आत्मा क्या है? पूर्ण ज्ञानी है। और हम क्या है? ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा। जोर से बोले, क्या है? आत्मा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे पास है कि नहीं? क्यों नहीं है? आत्मा के पास होना चाहिए ना पूर्ण नॉलेज। यस माता जी। नॉलेज आनंद। अच्छा, नो एंडिंग। माता जी बोल रहे हैं कि नॉलेज इज नो एंडिंग। देखिए, हाँ बोलो प्रभु जी। यस, हम जो सोच रहे हैं कि हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए वह क्या है? दिमाग का नॉलेज है। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारे पास में, बराबर, हमारे पास में आत्मा का पास में क्या होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे पास में पूर्ण नॉलेज नहीं है। हम यहाँ पर बैठे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो नॉलेज है लेकिन गया कहाँ पर? नॉलेज तो है, अभी भी है, लेकिन हमारे पास में नहीं है। नॉलेज गायब हो गया। कहां पर गायब हो गया? प्रभु जी बोल रहे कि हमारे पास नॉलेज तो था, लेकिन जब भी हम इस भौतिक संसार के अंदर आए ना तो माया के द्वारा जो नॉलेज जो था ना वो खत्म हो गया। बहुत सही है, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने। तो देखिए कि हमारे पास में नॉलेज है, और लेकिन ये आत्मा जो है ना, आत्मा के पास एक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान ही है, सब कुछ उसको पता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है पता है? चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में प्रथम श्लोक बोलते हैं। क्या श्लोक है? चेतो दर्पण भाजनम भव महाधावाघनी निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बोधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम। चेतो दर्पण भाजनम, चित्त रूपी दर्पण। हमारे पास में क्या है कि हमारा ये जो आत्मा जो है ना सत, चित्त और आनंद से बना हुआ है, पूर्ण ज्ञानी है, लेकिन इस आत्मा के ऊपर जो है ना बहुत सारा आवरण है। किसका आवरण है? मन, बुद्धि और अहंकार के कारण ये जो है ना, ये तीन वस्तुओं के कारण आत्मा जो है ना, मन, बुद्धि, अहंकार के कारण वह आत्मा का ज्ञान जो है ना वह ढक गया है। जिस प्रकार से रोज सुबह को उठ करके हम नहा धो के हमारा चेहरा जब हम किसमें देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। दर्पण में देखते हो ना सब लोग। लेकिन
आपको अपना चेहरा साफ सुथरा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? यस और नो? दिखाई देता है साफ सुथरा। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो जो दर्पण जो है ना, उसके ऊपर धूल मिट्टी नहीं है। यदि उस दर्पण के ऊपर धूल और मिट्टी लग जाए तो क्या हम हमारा चेहरा आईने में देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दर्पण के ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी लगने के कारण हम हमारा चेहरा जो है ना वो देख नहीं पाते। चेतो दर्पण माजनम, उसी प्रकार से ये जो चित्त जो है ना, वो आत्मा जो है ना, उसके ऊपर किसका धूल मिट्टी लगा हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार जो है ना वो हमारे पास में है। आत्मा के ऊपर क्या है? उसका आवरण है। उसकी वजह से आत्मा का जो ज्ञान जो है ना वो क्या हो गया है? छिपा हुआ है। क्या है? छिपा हुआ है। यदि उस आत्मा के ज्ञान को हमको प्रकट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो मन, बुद्धि और अहंकार जो है ना उसको सफाई करनी पड़ेगी। कैसे सफाई करेंगे? जैसे हमको कपड़ा जो है बराबर गंदा हो गया है तो कपड़े को यदि स्वच्छ करना है तो हम क्या डिटर्जेंट पाउडर लेते हैं, है ना, और उसको साबुन से मतलब क्या करते हैं? उसको धुलाई करते हैं। और माता जी तो खास करके आपने गुजराती में कही ना, धोको लेने पीटे, है ना। उस प्रकार से क्या होता है कि कपड़े की सफाई होती है ना। तो कपड़े की सफाई करने के लिए क्या है? साबुन है और मतलब क्या ब्रश है, उससे मतलब क्या होते हैं? कपड़े साफ सुथरे होते हैं। और उसी प्रकार से हमारे ये जो शरीर है ना, हम शरीर को साफ करने के लिए क्या करते हैं? लाइकोल साबुन यूज करते हैं, बाद में सनसिल्क शैम्पू यूज करते हैं ताकि हमारा शरीर अच्छा हो। और यदि कोई कहे तो हम हमारी आत्मा की शुद्ध करनी है बराबर, तो जैसे हमने कपड़े को साफ करने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए हमने साबुन का इस्तेमाल किया, सनसिल्क शैम्पू लगाया, बॉडी वॉश लगाया, तो हम सोचे कि हम एक काम करते हैं, है ना, कि हम हमारी आत्मा को शुद्ध करना है तो एक काम करते हैं, लक्स साबुन जो है ना वो खा जाते हैं, सनसिल्क शैम्पू जो है ना उसको पी जाते हैं ताकि हमारी आत्मा जो है ना साफ हो जाएगी। तो क्या सनसिल्क शैम्पू पीने से, लाइकोल साबुन खाने से हमारी आत्मा शुद्ध होने वाली है? नहीं। तो यदि हमको हमारी आत्मा को शुद्ध करना है तो कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको दो चीज से हमारी आत्मा को शुद्ध करना है कि जब हम ये भगवत गीता रूपी ज्ञान को जब भी हम श्रवण करेंगे और भगवान के नाम का जब भी जप करेंगे तो उससे हमारे ये जो चित्त जो है ना, पूर्ण रूपी जो ज्ञान है ना उसकी धुलाई हो। जैसे दर्पण को साफ करना है तो क्या करोगे? एक मतलब आप क्या करोगे? कपड़ा लोगे और कपड़ा से जब आप दर्पण को साफ करते हो तो आईना एकदम चकाचक लग दिखता है। और जब भी उस चकाचक आईने में जब भी हम ना धो के जब भी हम हमारा चेहरा देखते हैं तो कितना अच्छा बढ़िया से दिखता है ना, साफ सुथरे। उसी प्रकार से ये आत्मा को भी यदि चमकाना है ना तो ये जो दो साधन जो है ना हमको जीवन में करने होंगे। भगवत गीता रूपी ज्ञान को हासिल करना होगा और ये महामंत्र का जप करना होगा ताकि हम हमारी आत्मा को शुद्ध कर पाए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतनी भारी मात्रा में आप लोग सब लोग भगवत गीता को श्रवण करने के लिए आए। और जो भी कुछ हमारे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो आपका सेवक समझ करके, दास समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्णा। आने वाला जो दिन है और आने वाले दिनों में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। तो अभी आत्मा के बाद में परमात्मा का हम क्या करेंगे? परिभाषा देखेंगे। परमात्मा को माने किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। सब लोग समय से आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग टाइम पे आएंगे तो हम जल्दी प्रारंभ करेंगे और बहुत कुछ ज्ञान क्या है हासिल करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे